हरे कृष्णा। मॉर्निंग जपा सेशन में आने वाले सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोट है 1970 लेटर टू वृंदावन चंद्र। If the wife is helpful in the spiritual progress of life, she is the best friend and philosopher. So in Krishna consciousness, the wife is never a burden, but she is completely a counterpart. इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक है तो वह सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती, वह अर्धांगिनी होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। इस कोट में श्री प्रभुपाद एक कृष्णा कॉन्शियस भक्त पत्नी के बारे में बताते हैं कि वो यदि हमारी सहायता करती है भक्ति प्रगति के लिए तो एक मित्र के समान है, दार्शनिक के समान है, जो हमारी फिलोसॉफिकल डिस्कशन शेयर कर सकती है और कभी भी वो एक बोझ नहीं बन सकती। वो अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का मतलब ये होता है कि वो आध्यात्मिक जीवन में हमारी पूरी तरह से सहायता करे। दो शब्द हैं, गृहमेधी और गृहस्थ, हाउस होल्डर्स के लिए यूज किए जाते हैं। गृहमेधी वो लोग हैं जो अपने सुखों के लिए गृहस्थ स्वीकार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम घर के केंद्र बिंदु रहें। पत्नी चाहती है मैं रहूं, पति चाहते हैं मैं रहूं, और क्योंकि वहां कम से कम 2 सेंटर हो गए, बच्चे होते तो वो भी बन जाते हैं बाद में, तो समस्याएं रहती हैं, वो कलह रहती है, डिस्कॉर्ड रहता है। हम देखते हैं कि आजकल क्या हो रहा है। उसका कारण यही है कि वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करते हैं हाउस होल्डर, उन्हें गृहस्थ कहा जाता है, गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। वास्तव में आश्रम का मतलब है कि कृष्ण प्राप्ति के लिए किसी स्थिति को स्वीकार करना। ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, ये 4 आश्रम है। चारों का ध्येय एक ही है कि किस प्रकार हम अलग अलग स्थिति में रहते हुए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर सकते। तो यदि हम दोनों हस्बैंड और वाइफ भगवान के भक्त हैं तो उस घर का जो केंद्र बिंदु है वो भगवान श्री कृष्ण होते हैं। इसलिए वहाँ स्मूथ सेलिंग चलती है, वहाँ कोई डिस्कॉर्ड नहीं होता, कोई झगड़े नहीं होते, परेशानी नहीं होती। ऐसी पत्नी प्रभुपाद जी कहते हैं शी इज ए ग्रेट एसेट, बर्डन नहीं है वो, बहुमूल्य है वो। और जब गृहस्थ में दोनों पति पत्नी भक्त हैं तो भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो सकती है। डीटी वर्शिप घर में बहुत अच्छी प्रकार से हो सकती है। माता जी भगवान के लिए अच्छा भोग बना सकती हैं, अच्छी ड्रेसेस बना सकती हैं, और अपने आस पड़ोस में प्रीच भी कर सकती है, क्योंकि अधिकतर लोग जो समाज में हैं वो गृहस्थ ही हैं। तो इसलिए उनकी प्रीचिंग के लिए कई बार लेडीज ज्यादा इफेक्टिव होती है। एंड ए गृहस्थ कपल कैन प्रीच बाय एग्जाम्पल। अपने आदर्श व्यवहार से वो प्रभावित कर सकता है अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को, संबंधियों को, कि किस प्रकार हमने कृष्ण भक्ति अपनाई है, हमारे जीवन में कृष्ण केंद्र बिंदु है, तो हमारा गृहस्थ जीवन किस प्रकार ठीक से
स्मूथली चल रहा है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि दोनों पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हों। वैदिक कल्चर के हिसाब से कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं हो सकता था। तो अर्धांगिनी इसका मतलब यही था कि शी इज अवर बेटर हाफ, वो हमारे हर धार्मिक कार्य में सम्मिलित होती है। भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करना था। उस समय सीता जी को वो वन में भेज चुके थे। वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रह रही थी। लोगों ने कुछ अपवाद किया, बुरे वचन कहे, तो भगवान श्री राम ने उनको जंगल में भेज दिया। वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रही थी। तो उस समय उनको एक यज्ञ करना था, अश्वमेध यज्ञ करना था। तो उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की, वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ ने कहा कि ये यज्ञ बिना पत्नी के पूरा नहीं हो सकता, तो सीता को बुलाओ। तो श्री राम ने कहा कि उसको तो मैं नहीं बुला सकता, उसको तो मैंने भेज दिया वाल्मीकि आश्रम में। देन वशिष्ठ ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी तो परंपरा है, तुम एक और विवाह कर लो। तो श्री राम ने कहा कि नहीं, मैंने विवाह के समय शतानंद जी को एक प्रण दिया, वचन दिया है कि मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। क्या हुआ था, जब विवाह संपन्न हो चुका, सब लोग बैठे थे, तो शतानंद श्री राम के पास आए और अपना झोली पसार कर कहने लगे, राम, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, भिक्षा चाहता हूँ। कि कहिए गुरुदेव, क्या आज्ञा है? तो शतानंद ने कहा कि मुझे आपसे क्षमा चाहिए। क्षमा का मतलब है आश्रय चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि जो स्थान सीता को आप दे रहे हैं, जो आश्रय सीता को आप दे रहे हैं, वो किसी और स्त्री को आपके जीवन में नहीं आना चाहिए। श्री राम ने प्रतिज्ञा की कि ठीक है गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं किसी और स्त्री को अपने जीवन में नहीं आऊं। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि अरे, ये कन्या पक्ष गुरु कुछ मांग रहे हैं राम से, तो सीता के पास गए और उन्होंने अपना पीताम्बर, अपना दुपट्टा पसार कर कहा कि सीता, मैं तुमसे कुछ भिक्षा मांगता हूँ। कहा गुरुदेव, मैं तो आपके साथ ही चल रही हूँ। कि नहीं, फिर भी बताइए मैं क्या आपकी सेवा करूं? कि मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने क्षमा मांगी थी, आश्रय मांगा था, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें क्षमा चाहता हूँ। राज्य कार्य करते हुए राम से कई प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। तुम उनकी किसी गलती का ख्याल मत करना, उन्हें माफ कर देना, उन्हें क्षमा कर देना। यह आदर्श गृहस्थ के लिए जरूरी है, दोनों बातें। तो श्री राम ने वशिष्ठ जी को कहा कि मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता। तो फिर वहां एक सोने की सीता बनाई गई और उसके द्वारा वो यज्ञ संपन्न हुआ अश्वमेध की इस पर। और सीता जी जब वन में गई, लक्ष्मण उन्हें छोड़कर आए, बताया कि राम ने तुम्हारा त्याग किया है। सीता को अपनी चिंता नहीं। लक्ष्मण ने कहा कि लक्ष्मण, श्री राम मेरे बिना कभी रहे नहीं है, मुझे बड़ी चिंता है उनकी, तुम उनका ख्याल रखना। वो जो वचन उन्होंने दिया था विश्वामित्र को क्षमा, तो उन्हें क्षमा कर दिया, कोई बुरा नहीं माना उनकी बात का। और कहा, राधा उनको कहा लक्ष्मण को कि मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि तुम राम का ख्याल रखना। तो ये आदर्श वैवाहिक जीवन होता है। श्री राम राज्य में उस समय सभी संबंध बड़े आदर्श थे। जब विवाह होने वाला था, महाराज दशरथ बारात लेकर पहुंच गए थे, तो एक दिन जनक महाराज उनके पास आए और हाथ जोड़कर बोले कि महाराज दशरथ, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ। मेरा भाई कुशध्वज यहाँ से थोड़ी दूर पे रहता है, उसके आने में 2 दिन लगेंगे, और बेटी का विवाह, उसका चाचा ना आए तो ठीक नहीं लगता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप 2 दिन के लिए इंतजार करें। तो महाराज दशरथ को बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा, महाराज दशरथ, तुम रघुकुल की कीर्ति को कलंकित कर रहे हो। इस कार्य के लिए
तुम मेरे पास क्यों आए? अपने सेवक के सेवक को भेज दिया होता। तुम मुझसे भिक्षा मांगते हो। अरे भिक्षा तो मैं तुमसे मांग रहा हूं, तुम मुझे अपनी कन्या का दान कर रहे हो। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला भिखारी होता है। मैं कन्यादान ले रहा हूं, मैं भिखारी हूं। कहा कि सीता जैसी बहू को पाने के लिए 2 दिन तो क्या, मैं 2 करोड़ जन्म भी इंतजार कर सकता हूं। ये संबंध थे उस समय लड़के वाले और लड़की वालों के। आजकल हम देखते हैं समाज में क्या हो रहा है। लड़के वाले सोचते हैं हम तो भगवान बन गए, लेकिन महाराज दशरथ अपने आप को भिक्षुक मानते हैं। तो गृहस्थ आश्रम, आदर्श गृहस्थ आश्रम बहुत आवश्यक है पति पत्नी की प्रगति के लिए। भक्ति में बच्चों के ऊपर इसका बहुत बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो पति पत्नी भक्त हैं, उन्हें इस बात के लिए बड़ा सचेत रहना चाहिए कि उनके व्यवहार से उनके बच्चे विरुद्ध ना हो जाए। कई बार देखा जाता है कि माता पिता भक्त हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार है वो उनकी कथनी के अनुरूप नहीं होता। तो उनके जो बच्चे हैं वो रिवोल्ट कर जाते हैं, भक्ति से दूर हो जाते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में माता पिता का, पति पत्नी का कर्तव्य है कि अपने व्यवहार से वो अपने बच्चों को प्रभावित करें ताकि और से अधिक भक्त बने। दिस इज प्रीचिंग। अपनी प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, अपने परिवार की प्रगति के लिए, संबंधियों की प्रगति के लिए एक आदर्श गृहस्थ जीवन होना बहुत आवश्यक है। और प्रभुपाद जी ये एक्सपेक्ट करते हैं हम सबसे, जो भी गृहस्थ आश्रम में हैं या जाने वाले हैं, वो इन बातों का ख्याल रखें। जब ब्रह्मचारी जो है अभी जब वो विवाह करें तो वो अपने साथी के रूप में एक भक्त को ढूंढे। उनका पहला जो प्रेफरेंस होनी चाहिए, भक्त होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में होनी चाहिए। हमने देखा प्रभुपाद जी के शिष्यों में, अगर मटेरियल दृष्टि से देखा जाए तो कोई मैच नहीं है, लेकिन उनके बीच में प्रभुपाद है, उनके बीच में भक्ति है, बहुत अच्छा जीवन चल रहा है। भौतिक दृष्टि से देखा जाए कोई मेल नहीं खाता, लेकिन दे आर डूइंग वेरी वेल। इसी प्रकार भक्तों को जो भक्ति जीवन अपना रहे हैं, उन्हें मैच मेकिंग के समय भक्ति को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी चीजें ठीक है, टॉलरेबल इज ओके, बट अगर मैं चाहते हैं कि हर चीज फर्स्ट क्लास हो, एजुकेशन भी फर्स्ट क्लास हो, हाइट भी फर्स्ट क्लास हो, ब्यूटी भी फर्स्ट क्लास हो, सब कुछ फर्स्ट क्लास हो, ये सब कुछ फर्स्ट क्लास है, अगर भक्त भी है तो अच्छी बात है। नो, प्रभुपाद जी की शिक्षा में ये नहीं सिखाती। प्रभुपाद जी की शिक्षा सिखाती है कि फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी कंपेटिबिलिटी इन भक्ति। यदि हम इन बातों को मानते हैं, हमें मानना चाहिए, तो प्रभुपाद जी की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमें अवश्य मिलेगी और हमारा जो गृहस्थ जीवन है एक आश्रम के रूप में व्यतीत होगा, जिससे बहुत लोगों को भक्ति अपनाने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि आदर्श गृहस्थ जीवन क्या होता है, पति पत्नी की आपस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे से अपने एग्जांपल से समझाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू।